नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है 7.4 विच इज ऑप्शनल। आप उसको सॉल्व कीजिए, कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में बता दिए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, उतने ही कॉन्सेप्ट से आपकी एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आता है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है या वो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। उसका हम जो सोल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश कोशिश करेंगे कि वो उसका सोल्यूशन जो है हम अगली वीडियो में जरूर शामिल करें। सो आज हम इस वीडियो में नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो नया चैप्टर आपका जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफी आसान सा, काफी अच्छा, काफी मस्त क्वेश्चन है। काफी मतलब इम्पोर्टेंट भी है ये कि आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से समझें। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम इसको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज जो हमारा लेक्चर है ये वो सिर्फ इंट्रोडक्शन बेस्ड होगा, उसमें हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, लेकिन हाँ मतलब काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ऑफकोर्स इंट्रोडक्शन से ही किसी चीज की शुरुआत होती है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं लेते हैं और हम इस जो है कि खूबसूरत लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो नाम है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा सा हम इस चैप्टर के बारे में ओवरव्यू लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। अब आपने अगर 9th क्लास में ध्यान हो तो आपने जो है कि पॉलिनोमियल या जो है कि एक्सप्रेशन जैसे वर्ड्स को आपने सुना होगा कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। कि हम कोई चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं, सपोज हमने मान लिया 3x+2 कर दिया, तो ये कोई भी एक एक्सप्रेशन है। अब आपने पॉलिनोमियल पढ़ी होगी, तो पॉलिनोमियल में आपने पढ़ी होगी लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और मतलब लाइक क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक। इस तरीके से आपने जो है कि कई सारी पॉलिनोमियल को पढ़ा होगा। अब देखो बात आती है पॉलिनोमियल की, तो जैसे कि अगर लीनियर है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एग्जांपल लीनियर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसमें वेरिएबल है x, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, और 1 क्या होता है आपका, लीनियर होता है। अब अगर हम यही मैक्सिमम पावर क्या कर दें, ये कर दें 2 कर दें, तो ये जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो 2 से क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है। ऐसे जो है 3 कर दें अगर तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, और 4 कर दें अगर तो क्या हो जाएगा, वो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है। बात आती है कि एक्सप्रेशन तो हम समझ गए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, लेकिन अगर हमें कोई कहे कि जो है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा कि एक्सप्रेशन में ही अगर हम इक्वल का साइन लगा देते हैं, जैसे कि मान लो 3x+3x+3, ये अभी आपकी क्या है, ये अभी आपकी है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बट हम जैसे इसको कुछ कर देंगे, 3x² प्लस में 3x प्लस में 3 इक्वल टू 0 कर दें, या 0 कुछ भी कर दें, तो अब ये आपकी क्या हो गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपकी क्या हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो हम इसी चीज के बारे में इस चैप्टर में अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आई होगी, कि जिसमें अननोन, जो हमारा अननोन है उसकी पावर कितनी हो, 2 है। ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है, 0 मतलब इक्वल टू लग गया तो इक्वेशन हो जाती है कोई भी चीज। हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन की अगर हम देखें तो वो आपकी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब ax² प्लस bx प्लस c, अब देखो इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है आपकी, अगर आपको ध्यान दो तो वेरिएबल आपका x है, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो 2, और 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट करता है। तो और यहाँ पे क्या लगा हुआ, इक्वल का निशान, तो ये आपकी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो ये जाएगा कितनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता, उसका रीजन है क्योंकि अगर हम a को 0 कर देंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा ना, 0 इंटू x² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, यानी bx प्लस c इक्वल टू 0। अब तो यार आपकी जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की 1 है,
और 1 से अब क्या होता है, लीनियर होता है, ना कि क्वाड्रेटिक। सो अगर हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 0 कर देंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगी। तो इसलिए इस केस में कभी भी जो आपका ए है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और ए 0 क्यों नहीं हो सकता। इसके सॉल्व करने के 3 मेथड है। फैक्टराइजेशन है एक फैक्टराइजेशन है, एक फैक्टराइजेशन है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इन तीनों चीज को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले और सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी हालांकि ज्यादा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा नहीं या मैंने पढ़ाया नहीं, तो जो है कि अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है, आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको ओपन करते हैं तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस का 4x प्लस में 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। सो एक्स स्क्वायर इसको इधर बुला ले तो ये हो जाएगा कितना आपका, माइनस का 2x माइनस का 4x माइनस 6x और 4 1 प्लस 5 हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। सो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस फॉर्म का बन रहा है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ की एक वैल्यू कितनी है आपकी 1 है और बी की वैल्यू कितनी है माइनस 6 है। अगर इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6 इंटू एक्स प्लस में 8 इक्वल टू 0। अब आप इससे कंपेयर करो तो एक्स स्क्वायर यहाँ 1 लिख सकते हो, एक वैल्यू कितनी आ गई 1 हो गई। और बी एक्स यानी बी की जगह कितना है माइनस 6 है और सी की जगह कितना है 8 है। तो ये आपकी क्या है, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट अगर आप देखो तो एक्स प्लस 1 इस प्लस में 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। इसको भी ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 8 इक्वल टू यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला लगाओ तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है, इधर ले आओ तो जाएगा एक्स और प्लस का 8 और ये जाएगा इधर प्लस का 4 तो जाएगा 12 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दो तो ये कुछ जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको कुछ और पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि जैसे अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी है प्लस सी है, ओके अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक्स पावर है मतलब जो वेरिएबल की पावर है वो फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, 1/2 3/2 5/2 7/8 इस तरीके से कुछ नहीं होनी चाहिए, और ना ही वो पॉइंट पावर में होनी चाहिए। सपोज दैट कि अगर हम ये लिखें एक्स पावर 1/2 प्लस 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी जो पावर है वेरिएबल की वो आपकी इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है कि पता लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। सो ये था 2 क्वेश्चन। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक्सरसाइज में भी और कुछ एग्जांपल्स में। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या दी गई है 2x स्क्वायर प्लस में kx माइनस 6 इक्वल टू 0 is 2, then find the value of k, also find the other root। सो यहाँ पे दिया गया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी 2x स्क्वायर प्लस का kx माइनस 6 इक्वल टू 0, उसका एक रूट कितना है 2 है। अब रूट का मतलब क्या होता है कि रूट का मतलब ये होता है कि अगर हम जैसे रूट इसका क्या है 2 है, अब रूट 2 अगर हम इसमें रखेंगे इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। मतलब वो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा कि जब हम 2 की वैल्यू इसमें डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि हम x की वैल्यू 2 डालते हैं और फिर हमें एक इक्वेशन मिलेगी और वहां से k अननोन है, तो 1 इक्वेशन 1 अननोन से हमारी वैल्यू आ जाएगी k की। अब हम 2 जो है x की जगह डालेंगे, मतलब x रूट 2 है, मतलब क्या x की वैल्यू 1 दे दी गई। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक है जैसे क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने रूट होंगे बताइए आप। क्वाड्रेटिक है 2 रूट होते हैं, लीनियर है तो कितने रूट होंगे 1 रूट होंगे, क्यूबिक है तो उसके कितने रूट होते हैं 3 रूट होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक हो तो उसके कितने रूट हो जाएंगे 4 रूट हो जाएंगे। तो ऐसे जब ये क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने रूट होंगे 2। अब 2 है कि 1 रूट आपको कितना दे दिया है 2, तो मतलब आप x की आपको एक वैल्यू दे दी गई है। अब x की वैल्यू डालिए वहां से k निकालिए, तो x की वैल्यू डालिए तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू k
-6 इक्वल टू 0। अब यहाँ सॉल्व करते हो जाएगा आपका 8 प्लस का 2k माइनस का 6 इक्वल टू 0। और यहाँ से 2k इक्वल टू -6 और उधर माइनस का 8, तो k की वैल्यू आपकी कितनी जाएगी? -1 आ जाएगी। समझ में आई? तो यहाँ से k वैल्यू क्या आएगी? -1 आ जाएगी। अब हम k की वैल्यू इसमें डालेंगे तो हमें अपनी जो है कि पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अभी k अननोन था लेकिन अब क्या आ गया है? तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस का जो है k की वैल्यू कितनी है? -1k प्लस माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का k की वैल्यू तुम्हें पता चल गई है, तो यहाँ k की जगह x होगा। आई एम रियली सॉरी, k की जगह यहाँ पे x होगा। ओके, सो k की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी? यहाँ पे x हो जाएगी। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस का x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। सॉरी, माइनस का 6 नॉट द प्लस का 6। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? प्लस माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना जो है कि बेहद ही आसान है। अब इसका मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो गया? 6 2 12। और अगर आपको ध्यान हो तो माइनस का 4x और प्लस का 3x भी सेम रिजल्ट लाएंगे। इनको ऐड करोगे तो आपको -x मिलेगा और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 मिलेगा। तो ये चीज आपको सॉल्व हो गई। ठीक है, अब यहाँ से 2x कॉमन कर लेते हैं। 2x कॉमन करोगे तो x माइनस यहाँ 2, और यहाँ से प्लस का 3 कॉमन करोगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, x माइनस 2 और 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2, ये तो हमें रूट दिया ही गया इक्वेशन में, और जो अदर रूट है वो कितना है? -3/2। ओके, सो -3/2 इज द अदर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके जो है आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2002 में पूछा जा चुका है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, एक रूट दे दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ अननोन है, जैसे के अननोन है, हो सकता है कि कोई कांस्टेंट अननोन हो, तो वहां से हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सी है, उस रूट की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करो और उसको जो है कि बराबर कर दो 0 के, क्योंकि रूट का मतलब ये होता है कि वो इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया हो। 2 क्वेश्चन के सिंपल से क्वेश्चन थे, कुछ भी ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको कुछ इस तरीके से है कि if x equal to 2/3 and x equal to -3 are the roots of the quadratic equation, this find the value of a and b। तो आपको a और b की क्या बतानी है? वैल्यूज बतानी है। सो देखते हैं कैसे होगा। तो इसमें भी आपको रूट दे दिया गया है। अब रूट का मतलब क्या है? कि दोनों वैल्यूज जो x की दी हुई हैं वो इस इक्वेशन क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगी। तो आपकी इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में b इक्वल टू 0। समझ में आया? अब एक बार इसको पुट करो तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, एक बार -3 पुट करो तो इक्वेशन मिलेगी। सो यहाँ पे लिखो एट x इक्वल टू 2/3। यहाँ से कितना जाएगा? a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 2/3 का होल स्क्वायर प्लस का 7 इंटू 2/3 प्लस का b इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो कितना जाएगा? a इंटू 4/9 और जाएगा प्लस का 7 2 जा 14/3 और प्लस का b इक्वल टू 0। हम जो है डिनोमिनेटर बराबर कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर यहाँ जो है कि आपका कितना जाएगा? 9 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो जाएगा आपका 4a प्लस में 42 प्लस में 9b इक्वल टू 0। यहाँ से आपको इक्वेशन मिल गई 4a प्लस 9b इज इक्वल टू कितना जाएगा? यहाँ से माइनस का 42। ये कोई इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब सिमिलरली एट x इक्वल टू -3 जो है -3 इसमें पुट करेंगे एंड एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, तो ये जाएगा a इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस में 7 इंटू -3 प्लस में b इज इक्वल टू 0। सो जाएगा 9a प्लस में ये माइनस का 21 प्लस का b इक्वल टू 0। तो 9a माइनस 21 प्लस b इक्वल टू 0। सो b की वैल्यू आ जाएगी कितना? 21 माइनस 9b 9a। ओके, अब यहाँ से जो है कि b की वैल्यू आ गई, आपको समझ में आ गया होगा ना? 21 को उधर भेजोगे तो माइनस का था तो प्लस में, और प्लस का 9a था तो माइनस का 9a। b की वैल्यू हम यहाँ जो है पुट करेंगे तो 4a प्लस में 9 इंटू 21 माइनस 9a इक्वल टू -42। तो हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा आपका 9 1 जा 9 9 2 जा 18 एंड हो जाएगा माइनस का 9 9 जा 81a इज इक्वल टू -42। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा? 77a माइनस का 77a। ओके, माइनस का 77a मिलेगा आपको, और यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना?
माइनस का 189 माइनस का 42। सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 77 ए इक्वल टू 9 2 11 8 4 12 1 13 और 1 1 2। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी ए इक्वल टू 3 आई थिंक आ रहा है आपका। यस, ए इक्वल टू 3। एंड अब आप यहाँ बी की वैल्यू डाल दो, यहाँ एक ए डाल दो इसमें, तो बी इक्वल टू 21 माइनस 9 इंटू 3। सो ये हो जाएगा आपका बी इक्वल टू 21 माइनस 27। सो बी की वैल्यू आपके यहाँ से कितनी आएगी, -6। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया हो। काफी आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको एक्स की वैल्यूज दो बार डाल के दो इक्वेशन बनानी थी एंड उन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना था। अब यहां से आता है एक नया कॉन्सेप्ट जो कि है फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कुछ थ्योरीज नहीं है, बस आपको कंडीशंस दी जाएंगी एंड उन्हीं कंडीशंस पे आपको क्या करना होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। तो इसमें हम थ्योरीज तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि थ्योरीज है भी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं किस तरीके से जो है कि आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, सो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव नंबर्स इज 240। फॉर्मुलेट फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर इंटीजर। इसमें बताया गया कि जो रूट्स होंगे वो इंटीजर होंगे, ऑफ कोर्स क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करेंगे क्या कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे जो है कि देखना है इन क्वेश्चंस को। तो अगर आप ध्यान दें तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 240। तो अब आपको पहले तो ये देखना है क्या दिया है, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं। तो मतलब हम मानते हैं अब लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। ठीक है, अगर हम उस पॉजिटिव इंटीजर को एक्स मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स वो हो सकता है एक्स प्लस वन हो, या ये भी आप मान सकते हो कि एक्स माइनस वन हो। क्योंकि एक्स माइनस वन अगर मानोगे तो उसके आगे वाला क्या आएगा, कॉन्जिक्यूटिव मतलब प्लस वन। अब देखो एक्स प्लस वन में अगर तुम एक्स माइनस वन में अगर तुम वन ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स ही तो मिलेगा। तो एक्स माइनस वन और एक्स हो सकता है कि वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, या फिर हो सकता है कि वो एक्स और एक्स प्लन हो। आप चाहे इसको सॉल्व लो चाहे इसको लेके सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। सो बेसिकली मैं ये ले रहा हूं कि आपको अगर एक्स मानना है एक आपने क्वाड्रेटिक को, तो दूसरा आपको जो है कि उससे एक कॉन्जिक्यूटिव मानना है। मतलब दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अगर आपने पहला एक्स मान लिया है तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि वही चीज ध्यान में रखनी है कि अगर पहला इंटीजर एक्स है पॉजिटिव तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। अब इन प्रोडक्ट यानी एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू आपको कितना दिया है, 240 दिया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 240। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240 इक्वल टू 0। सो अगर आप देख पा रहे हो तो जो इसमें अननोन है, जो वेरिएबल है, उसकी पावर मैक्सिमम कितनी है, 2। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो इक्वेशन, तो ये आपकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से कंडीशंस दी होंगी क्वेश्चंस में और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। यहाँ पे तो आप बेसिकली सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, बट आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, मतलब वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करें। आपको अच्छी नहीं लगी है तो क्या अच्छा नहीं लगा आपको वो बताएं। और साथ में अगर नए चैनल पे नए जुड़े हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह के कंटेंट आते रहेंगे इस चैनल पे। आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आपको लगता है कि मैथ टफ है या मैथ मेरे को समझ में नहीं आती, तो डेफिनेटली आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।